बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्याल टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अली खिज़र। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बलहम बिन बाहुरा की दुनिया और आखिरत कैसे बर्बाद हुई। ये शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का बहुत बड़ा आलिम और आबिद और ज़ाहिद था, और इसको इसमें आज़म का भी इल्म था। ये अपनी जगह बैठा हुआ अपनी रूहानियत से अर्श अज़ीम को देख लिया करता था, और बहुत ही मुस्तजाबुल दावत था कि इसकी दुआ बहुत ज़्यादा कबूल हुआ करती थी। इसके शागिर्दों की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी। मशहूर ये है कि इसकी दरसगाह में तालिब इल्मों की दवातें 12,000 थीं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम जबारीन से जिहाद करने के लिए बनी इसराइल के लश्करों को लेकर रवाना हुए, तो बलहम बिन बाहुरा की कौम इसके पास घबराई हुई आई और कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ही बड़ा और नहायत ही ताकतवर लश्कर लेकर हमला आवर होने वाले हैं, और वो ये चाहते हैं कि हम लोगों को हमारी ज़मीनों से निकाल कर ये ज़मीन बनी इसराइल को दे दें। इसलिए आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ऐसी बद्दुआ कर दीजिए कि वो शिकस्त खाकर वापस चले जाएं। आप चूँकि मुस्तजाबुल दावत हैं, इसलिए आपकी दुआ ज़रूर कबूल हो जाएगी। ये सुनकर बलहम बिन बाहुरा कांप उठा और कहने लगा, तुम्हारी हलाकत हो, खुदा की पनाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के रसूल हैं और इनके लश्कर में मोमिनों और फरिश्तों की जमात है। इन पर भला मैं कैसे और किस तरह बद्दुआ कर सकता हूँ। लेकिन इसकी कौम ने रो रो कर और गिड़गिड़ा कर इस तरह इसरार किया कि उसने ये कह दिया कि इस्तिखारा कर लेने के बाद अगर मुझे इजाज़त मिल गई तो बद्दुआ कर दूंगा, मगर इस्तिखारा करने के बाद जब उसको बद्दुआ की इजाज़त नहीं मिली तो उसने साफ साफ जवाब दे दिया कि अगर मैं बद्दुआ करूंगा तो मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएंगी। इसके बाद उसकी कौम ने बहुत से गिरां कदर अतियात और ताइफ इसकी खिदमत में पेश करके बेपनाह इसरार किया और उसकी तारीफ़ों के पुल बांध दिए, और उसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा आली मकाम और मर्तबे वाला बना दिया। यहाँ तक कि बलहम बिन बाहुरा तकब्बुर में आ गया और उस पर हिरस और लालच का भूत सवार हो गया, और वो तकब्बर और माल के जाल में फंस गया। दुनियावी माल की हिरस और तकब्बर कैसे कैसों को बर्बाद कर देता है। इसी माल और ज़र की हिरस और तकब्बुर की वजह से वो अपनी गद्दी पर सवार होकर बद्दुआ के लिए चल पड़ा। रास्ते में बार बार उसकी गद्दी ठहर जाती और मुंह मोड़ कर भाग जाना चाहती थी, मगर ये इसको मार मार कर आगे बढ़ाता रहा। यहाँ तक कि गद्दी को अल्लाह ताला ने गोयाई की ताकत अता फरमाई और उसने कहा कि अफसोस ऐ बलहम बाहुरा, तू कहाँ और किधर जा रहा है। देख, मेरे आगे फरिश्ते हैं जो मेरा रास्ता रोकते और मेरा मुंह मोड़कर मुझे पीछे धकेल रहे हैं। ऐ बलहम, तेरा बुरा होगा, तू अल्लाह के नबी और मोमिनों की जमात पर बद्दुआ करने जा रहा है। गद्दी की तकरीर सुनकर भी बलहम बिन बाहुरा वापस नहीं हुआ, यहाँ तक कि हसबान नामी पहाड़ पर चढ़ गया और बुलंदी से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्करों को बागौर देखता रहा, और तकब्बुर और माल और दौलत के लालच में उसने बद्दुआ शुरू कर दी। लेकिन अल्लाह ताला की शान के वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ करता था, मगर उसकी ज़बान पर उसकी कौम के लिए बद्दुआ जारी हो जाती थी। ये देख कर कई मरतबा उसकी कौम ने टोका कि ऐ बलहम, तुम उल्टी बद्दुआ कर रहे हो। तो उसने कहा कि मेरी कौम, मैं क्या करूं, मैं बोलता कुछ और हूँ और मेरी ज़बान से कुछ और ही निकलता है। फिर अचानक उस पर एक गज़ब इलाही नाज़िल हो गया। नागहां इसकी ज़बान लटक कर इसके सीने पर आ गई। उस वक्त बलहम बिन बाहुरा ने अपनी कौम से रोकर कहा कि ऐ अफसोस, मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद और गारत हो गईं। मेरा ईमान जाता रहा और मैं कहरो कहार और गज़ब व जब्बार में गिरफ्तार हो गया। अब मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हो सकती, मगर मैं तुम लोगों को मकर की एक चाल बताता हूँ। तुम लोग ऐसा करो तो शायद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्करों को शिकस्त हो जाए।
تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دو۔ اگر ان کا ایک آدمی نے بھی زنا کر دیا تو پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ چنانچہ بلم بن باہورا کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر کا جال بچھایا اور بہت سی خوبصورت دوشیزہ کو بناؤ سنگھار کرا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیجا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس ایک لڑکی کے حسن اور جمال پر فریفتہ ہو گیا اور اس کو اپنی گود میں اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لے گیا اور فتویٰ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً اس کو اپنے سے الگ کر دے اور اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈر۔ مگر اس رئیس پر غلبہ شہوت کا ایسا زبردست بھوت سوار ہو گیا، وہ اپنے نبی علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا اور برائی کا مرتکب ہوا جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا تھا۔ اس گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون پلیگ کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 آدمی مر گئے اور سارا لشکر تتر بتر ہو کر ناکام اور نامراد واپس چلا آیا، جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلم مبارک پر بہت ہی صدمہ گزرا۔ بلم بن باہورا پہاڑ سے اتر کر مردود بارگاہ الہی ہو گیا، آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا۔